सभी को जुले। तो सबसे पहले मैं करगिल के प्रेस क्लब के मेंबर सभी को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे आए हैं। तो आज एक छोटा सा रिक्वेस्ट लेके आपके पास आया था कि हम छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसका करने का मतलब ये है कि आज का दिन जो है लद्दाख के इतिहास में बहुत ही मुबारक दिन है। लद्दाख का नया जन्म हुआ है कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे के अभी 3 साल कंप्लीट हुआ है। उसका फाउंडेशन डे आज दोनों डिस्ट्रिक्ट में लेह और करगिल में मनाया गया है। तो इसलिए मैं लद्दाख के हर निवासी को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और इस चीज़ के लिए जो लद्दाख को यूटी स्टेटस ग्रांट करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जमयांग श्री नमग्याल जी, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और ख़ासकर ज़ांस्कर का एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और इस 3 साल में जो लद्दाख में जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ देखने को मिला है, ख़ासकर ज़ांस्कर जैसे पिछड़े इलाके को जो हमेशा निगलेक्टेड रहा है, नज़रअंदाज रहा है, जिसका भी सरकार आके चला गया वो सुनने को हमको मिला, लेकिन ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंटल कोई कुछ होते हुए किसी सेक्टर में कभी देखा नहीं। इसलिए यूटी प्रशासन हेडेड बाय हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर जी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस 3 साल के कार्य में ज़ांस्कर में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है। हर क्षेत्र में एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेली कनेक्टिविटी, हर लिहाज से इतना डेवलपमेंट हुआ है कि उनको हम दिल से शुक्रिया अदा करने के सिवाय और कोई लफ्ज़ रहता नहीं है। और यूटी प्रशासन में जो भी डेडिकेटेड ऑफिसर्स हमारा रहा है, एडवाइज़र साहब हमारा उमन नरोला जी, डिविजनल कमिश्नर स्वागत विशाद जी, उसी तरह हमारा सेक्रेटरीज कोतवाल जी, रविंदर जी, ए.के. साहू जी, पद्मा अंगमो जी, महबूब साहब, तो सभी ने डेडिकेटेडली एक ज़ांस्कर जैसे बिछड़े हुए इलाके में इतना डेडिकेटेडली उन्होंने काम किया और ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंटल देखने को मिला। इस चीज़ के लिए आज की इस दिन को मैंने आप सबको धन्यवाद देने के लिए चुना है। तो आगे आने वाले दिनों में भी हमें कोई गिला शिकवा नहीं होगा। हाँ, हमें भरपूर ये उम्मीद आप लोगों से है, जब तक आप लोग हैं तब तक पिछड़े इलाके जो चंगतांग है, ज़ांस्कर है, हमारा सुरू है, हमारा द्रास है, या जो नज़रअंदाज रहा है आज तक, उन सब में इक्वली डेवलपमेंटल का एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगा, मुझे ये उम्मीद है। इसलिए मैं ज़ांस्कर के लोगों की तरफ से सबको दिल से धन्यवाद और सभी लद्दाख के निवासियों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आज की इस फाउंडेशन डे पे करगिल में हमारा फाउंडेशन डे मनाया गया है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ने खुसूसी ये बोला कि आज करगिल का ऑडिटोरियम हॉल पहली बार भरा हुआ, कचाकच पब्लिक से भरा हुआ, या ऑडिटोरियम के बाहर इतने लोग जमा थे। क्यों? यूटी के फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट करने में यूटी मिलने से यहाँ पे क्या डेवलपमेंटल चेंजेस देखने को मिला, लोग उससे संतुष्ट है, वो खुशी इजहार करने के लिए लोग इतना जमा हुआ था। तो मेरे ख्याल से हर क्षेत्र में लोग बहुत ही ग्रासरूट लेवल पे बहुत खुश है। वो अलग चीज़ है, कुछ अपोजिशन का, कुछ लीडरों का अपना पर्सनल सियासी दाल नहीं डालने से कुछ उटपटांग बात बोलने की कोशिश कर रहा है, कानफूसी कर रहा है, हाँ, तो वो तो अलग एक विषय है। तो इसी चीज़ के लिए मैंने प्रेस वालों को बुलाया था। और साथ ही साथ में मैं ये कहना नहीं चाहूँगा कि अपोजिशन को काउंटर करने के लिए आया हूँ या कुछ ये है, लेकिन आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोगों को बखूबी पता है कि कुछ ऐसे बात निकला था कि LHDC करगिल का काउंसलर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले में करता है, ऐसा कुछ एलिगेशन बार बार चाहे करगिल से अपोजिशन लीडर्स हो या हमारे ज़ांस्कर से हो, ऐसा बोलते रहा है। ऐसा कुछ बात नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कारगिल में भी कर सकता हूँ, लेह में भी कर सकता हूँ, दिल्ली में भी कर सकता हूँ। और लद्दाख के एक लीडर को पता है, जब हम
उतारते हैं जम्मू में दफ़ा 144 तोड़ के 2-2 हफ्ता धरना लगा सकता है अपने लोगों के मफाद के लिए, निमोपदम दर्चा के लिए, ज़ांस्कर को सेपरेट डिस्ट्रिक्ट देने के लिए लगा सकता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में मुझे कोई शंका नहीं है, कोई कभी झिझक नहीं है, लेकिन उसमें मतलब होना चाहिए। लेने में उमूमन बैठता हूँ वो अलग चीज़ है। यूटी प्रशासन सामने है, मेरा बहुत सारा काम वहाँ होता है। एज ए काउंसलर LHDC कारगिल में जो मेरा काम होता है वो आज तक बाखूबी सब कुछ हुआ है, उसमें कोई कमी पेशी ना मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की तरफ से कंप्लेंट है। हाँ, कुछ पपेट्स जो पॉलिटिकल लीडर्स का कुछ पैसा दे के उटपटांग बोलने की लिए वो खरीद के रखते हैं, वो अलग चीज़ है। आई एम नॉट आंसरेबल टू दिस पीपल। वो कोई मुझे पूछने के लिए आप क्यों ऐसा करता है, आपका कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसा, वो हक रखता ही नहीं। वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से भी नहीं है, उसने मुझे वोट भी नहीं किया है। तो इस प्रति इस चीज़ को मैं थोड़ा सा क्लियरफाई करना चाहता था। और साथ ही साथ में मैं ये नहीं कहूँगा, हमारा ज़ांस्कर का एग्जीक्यूटिव काउंसलर कुछ दिनों पहले ज़ांस्कर में ज़ांस्कर फेस्टिवल हुआ था, उसमें ज़ांस्कर फेस्टिवल के बाद हमारा CSC का आर्चरी टूर्नामेंट हुआ था, उनका एक स्पीच था उसमें। तो मैं उसको डिटेल में जवाब नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि मेरा ये मंशा है कि ज़ांस्कर के चाहे जिस पार्टी में भी हो, हर लीडर एक साथ हो के अभी ज़ांस्कर का जो मूल मुद्दा है, जो पेंडिंग डिमांड हमारा प्राइम डिमांड जो ज़ांस्कर को सेपरेट डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देने का है, उस चीज़ के लिए मैं बर्दाश्त करके बैठता हूँ। हर चीज़ को मैं जवाब नहीं देता हूँ। उनका एक स्पीच था कि 300 वोट लेके चार कॉन्स्टिट्यूंसी में 1400 वोटर है, 300 वोट लेके लद्दाख का लीडर बनने की कोशिश करता है, वो अलग विषय है। ऐसी चीज़ों में ये चीज़ें बोला नहीं जाता। और इस चीज़ का मैं जवाब देना होगा तो बाद में दिया जाएगा, और जब देंगे तब देखेंगे लोग किस हिसाब से देते हैं। लेकिन मेरा ये अपील है ज़ांस्कर के बाकी लीडरान से कि सबको एकजुट होकर, अभी जो ज़ांस्कर का प्राइम डिमांड सेपरेट डिस्ट्रिक्ट का है, जब तक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है, सबको मिलजुल के, पॉलिटिकल डिफरेंसेस होता है हर रीजन में होता है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा डाइजेस्ट करके हमें थोड़ा सा नरमी से सब हैंडल करने की ज़रूरत है। मैं ये अपील करूँगा। बाकी रहा, आप सबको पता है आजकल लद्दाख में जो पॉलिटिकल नया डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, उसमें तो करगिल से भी है, लेह से भी है। लेकिन हाँ, जो नया डेवलपमेंट अभी एपेक्स और KDA का जो अलायंस बना है, उस चीज़ पे मैं KDA को कंडेम करना चाहूँगा। क्योंकि जब KDA फॉर्मेशन हुआ था, ऑफिशियली स्टिल वी आर इन डिस्ट्रिक्ट कारगिल, वी आर स्टेक होल्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कारगिल, वी हैव 2 कम्युनिटीज़ इन ज़ांस्कर, एक मुस्लिम कम्युनिटी, एक बुद्धिस्ट कम्युनिटी। तो जब KDA फॉर्म हुआ था, लद्दाख का जो भी बड़ा डिमांड करना होता है, नुब्रा वालों को पूछा जाता है, लेके क्रिश्चियन को पूछा जाता है, लेके सुन्नी को पूछा जाता है, लेके शेर कम्युनिटी को पूछा जाता है। हमारे ज़ांस्कर के सुन्नी कम्युनिटी को क्यों नहीं पूछते हैं? हमारे ज़ांस्कर के बुद्धिस्ट कम्युनिटी को क्यों नहीं पूछते हैं? तो हमारे बिहार पे कोई डिमांड करने का हक नहीं रखता है, हम वो इजाज़त आप लोगों को नहीं देंगे। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है जो हमें अच्छा नहीं लगा, और इसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट डिस्ट्रिक्ट अलग नहीं होता है, तब तक हम डिस्ट्रिक्ट कारगिल का स्टेक होल्डर है। तो कारगिल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जो भी डिमांड जाएगा, उसमें हम एक स्टेक होल्डर है। उसके अलावा कारगिल का माइनॉरिटी बुद्धिस्ट एज ए होल, चाहे वखा मुल्क हो जहाँ हो, वो सब भी नाखुश है। उस चीज़ का मैंने प्रेस अभी लोगों के ज़रिए देखा है, आप लोगों ने टेलीकास्ट किया हुआ है। तो जो देखिए, ऐसा चीज़ है कि अब आज के सियासी उसमें मेरा जो ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि जो भी हो रहा है अभी 24 तक, 23 को शुरू होगा, 24 तक चलाएंगे। ये 24 क्या है, 24 के MP इलेक्शन को ही टारगेट किया जा रहा है। इन्हें भी देखा जाएगा तो लोगों के आम मसाइल को, ग्रास रूट लेवल के प्रॉब्लम को ज़्यादा कम इंटरटेन किया जा रहा है, ना कि एक सियासी मूवमेंट की तरह लोग इसको चलाया जा रहा है। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा मैं उजागर करना चाहता था आप लोगों के बीच में। तो जो यूटी के खिलाफ कानाफूसी करके यूटी से ये हो गया, यूटी से हम तो बड़ा खुश है, हमारे लोग खुश है। आज जब कारगिल में यूटी फाउंडेशन का डे सेलिब्रेट हुआ, मैं देख रहा था लोगों के चेहरे पे चेहरा कितना खिला हुआ था, कितना खुश है। वो अलग चीज़ है, 2-4 पॉलिटिकल लीडर्स का अपना दाल ना गलने की वजह से
या उनको कश्मीर से कुछ मिलता होगा या कुछ होता होगा। अदरवाइज एज ए पार्टी वाइज अगर मैं देखा जाए तो जो भी बोल रहे हैं, अभी कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, ले में भी बोल रहे हैं या करगिल में बोल रहे हैं, ज़्यादातर तो कांग्रेस वाला है। कांग्रेस वाला मैं अपने इलाके के बारे में बोलेगा तो हमेशा संस्कार को निगलेक्ट किया। कौन सा चीज़ किया कि संस्कार वालों के लिए जिसकी वजह से हम उनका ये करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस एज ए पॉलिटिकल पार्टी एक डिस्क्रिमिनेटिंग एटीट्यूड हमेशा लेके चला है, तो वो इम्प्लीमेंट भी किया है। जब उनका सरकार चलता था, देखिए लद्दाख में दो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 1989 की, जब मैं बात कर रहा हूँ 89 की बात कर रहा हूँ, लद्दाख में 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज नया डिक्लेयर हुआ था, नुब्रा और जांस्कर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्क्रिमिनेटिंग एटीट्यूड की वजह से जांस्कर को शुरू वाली पूरा उसमें इंक्लूड कर दिया। जांस्कर से आज तक कोई एमएलए नहीं बना, कोई मंत्री नहीं बना। यही क्यों हुआ? ये जांस्कर वालों को सोचना है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्टर बन के फील्ड में चल रहा है, उनको सोचना है किस पार्टी ने उनको धोखा दिया, उनके दादे को, उनके बाप को धोखा दिया है। हमारे जांस्कर में एक प्रभाव है, हम उस चीज़ को ये करते हैं, एक लोकल हम ये बोलते हैं। अबे निशास और मक्युदना यूल्फे रजिसुस, इस प्रभाव को उन लोगों के लिए है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर बन के उधर फील्ड में चलता है। और जहाँ तक हम करगिल में जो करगिल का कांग्रेस बोलता है, भाई ऐसे में बीजेपी प्रेसिडेंट भी अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बीजेपी ने ये कर दिया। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी आते ही जुजिला टनल से शुरू कर दिया। अभी आप सब ने सुना है, आज का जुजिला टनल का रिपोर्ट ऑफिशियली डिप्टी कमिश्नर के मुंह से सुना है। करीब 5 किलोमीटर इसी साल खोद दिया। मैं ये बोलता हूँ, अगर करगिल का कांग्रेस का लीडर करबलाई साहब है, मैं जानता हूँ उनको। 94-95 में जब हम डीसी ऑफिस में कोई दिल्ली से मंत्री आता था तो हम साथ मिला करते थे। मैं चादर रोड के लिए जाता था, जनाब करबलाई साहब हमारा जुजिला टनल के लिए जाते थे। तो भाई साहब क्यों नहीं बना आपका टनल? आपका ही सरकार चल रहा था, जम्मू कश्मीर में भी आपका सरकार, दिल्ली में भी आपका सरकार, और खुद भी एमएलए, खुद सीएसी, क्यों नहीं बना? आज बीजेपी को कोसने का क्या, इसका क्या वजह क्या है? तो मेरा ये भी कहना है कि करगिल के लोगों को भी गुमराह किया जा रहा है, खासकर कांग्रेस पार्टी के नाम पे चलाया जा रहा है, लेकिन उस पार्टी के साथ खुद लोग भी वफादार नहीं। करगिल के कांग्रेस के लीडर कांग्रेस के साथ गद्दारी कर रहा है, करते आया है। वो ऑफिशियली मैं बता दूं आप लोगों को, 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में देखो, नेशनल प्रेसिडेंट कांग्रेस मैंडेट लिख के देता है सिग्नेचर के साथ, उसको नकारते हैं, अपना खुद का कैंडिडेट खड़ा करता है, नकारा गद्दारी। 2019 का एमपी इलेक्शन आता है, हाँ भाई साहब कांग्रेस का मैंडेट के खिलाफ खुद उठता है, फिर कैसे कांग्रेसी हो गया? तो मेरा ये कहना है करगिल के निवासियों से भी, तो हम सबको मिल के इलाके के लोगों के मफाद में डेवलपमेंट के लिए सोचना है, ना कि 2-4 पॉलिटिकल लीडर्स का जब दाल नहीं निकालता है तो लोगों को उकसाता है, प्रोवोकेट करता है। ऐसी चीज़ों में नहीं जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। इसी तरह अभी खासकर अभी जो भी मूवमेंट चल रहा है, वो तो मैं एक्टिविटीज़ ज़्यादातर ले में देखता हूँ। मेंबर पार्लियामेंट ने ये कर दिया, मेंबर पार्लियामेंट ने वो, मैं अभी करगिल से बोल रहा हूँ भाई साहब। मैं पिछले टाइम एमपी साहब के साथ हमारा ईचू पंगबर में गया था, बरसू नाले में। वहाँ के लोग बोल रहा था, आप पहला एमपी है जो हमारे गांव में आया है, हमें टावर चाहिए, हमें सड़क चाहिए। वहाँ से चलो, वहाँ तक तो पैदल गया था, वहाँ से हम फिर नीचे आया, फिर गाड़ी में आया। करसे चंबा के सामने हमारा एक सरपंच बोल रहा था, जनाब कोई एमपी आज तक हमारे गांव में दौरे पे नहीं आया। मैं हैरान होता हूँ, यहाँ से 40 किलोमीटर आप सबको पता है, बाज़ाब्ता रोड है। करगिल से भी एमपी कितने गया हमारे, काफ़ी बार करगिल से भी एमपी बन के गया। तो बोलने का मतलब ये है कि ये एमपी हर जगह दौड़ रहे हैं, चांगतांग के उस गांव में जा रहे हैं, जांस्कर में 12 घंटा 2-2 दिन चल के एक गांव में जहाँ कोई एमपी नहीं पहुँचा, सुरू वैली में ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहाँ कोई एमपी नहीं पहुँचा, उसी को ही अभी गाली मारा जा रहा है। वो ही इज द मोस्ट कैपेबल एमपी लद्दाख से आज तक का जो निकला है। ही इज़ वोकलिस्ट, ही इज़ एनर्जेटिक, ही इज सिंसियर टुवर्ड्स हिज ड्यूटी। तो इस चीज़ को लोगों को समझने की ज़रूरत है।
तो जो अभी सियासी जो दाल पाक रहा है पूरा लद्दाख रीजन में, उसको देखते हुए मुझे तो नहीं लगता है कि ये कोई लोगों का भलाई के लिए, हाँ हम भी बोलते हैं एज ए बीजेपी, मैं बोलता हूँ एज ए बीजेपी लद्दाख सेफ गार्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड के उसके लिए हमने भी साथ दिया, हम आज भी साथ हैं। हम आज भी बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड, चाहे लैंड के प्रति हो, जॉब के प्रति हो, हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, हर चीज़ में हमको वो मिलना चाहिए। लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोगों ने जो 70 साल में नहीं दिया वो इतना जल्द दिया है, तो आज ये चीज़ें भी करने की ज़रूरत है। हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम वो नहीं बोलते हम हक है छीन के लेंगे, वो उस हिसाब से हमारा एटीट्यूड ऐसा नहीं रहेगा। लेकिन हम इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, और ख़ासकर आजकल के नौजवान जितना यूटी प्रशासन ने काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। हाँ, एक चीज़ हम आप लोगों के माध्यम से एक चीज़ और रिक्वेस्ट करूँगा, जो लेह और कारगिल और हर क्षेत्र में जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है उसको, हाँ आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा, बहुत सारे काम करने होंगे, लेकिन प्रायोरिटी बेसिस पे अनएम्प्लॉयड यूथ का जो मसला है उसको इंटरटेन किया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का उम्र बड़ा हो रहा है, वो कल एलिजिबल नहीं रहेंगे उस पोस्ट के लिए। ऐसा हमारा रिक्वेस्ट रहेगा। बाकी ज़्यादा हम नहीं बोलूँगा, तो नेक्स्ट टाइम कुछ अगर करना होगा आप लोगों को दोबारा हम इनवाइट करेंगे। आप लोग यहाँ पे आने के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत मशहूर हैं जी सर, आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने अपना कौंसलर बनने के बाद पहली बार करगिल में मीडिया सामने खिताब किया। जी जी, आपका जो भी खिताब होता था वो ले से होता था। जी जी, पता नहीं आप ये सोच रहे थे कि करगिल की मीडिया आवाज़ नहीं उठाएगी, या आपका जो भी ग्रीवेंस थे वो ले से थे। इस वक्त हम बहुत ही खुश हैं कि आपने पहली बार यहाँ पर आपने अपना जो ग्रीवेंस रखा। बेशक हम आपके हर बात को ये करते हैं, लेकिन एक मुद्दा यहाँ पर है, बिल्डिंग भी बनेगी, हेल्थ भी बनेगा, एजुकेशन सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जो इन 3 सालों में जो बेरोजगारी का जो मसला है, जो एक भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, आप तो भारतीय जनता पार्टी से इस बारे में क्या सोच, इस बारे में आप क्या कहें? वो मत बोलिए, एक भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। काफ़ी अभी आज की स्पीच में ही सीसी साहब ने खुद बोला इतना अपॉइंटमेंट हुआ है, पोस्ट जो है वो रिसेंटली मेरे से ज़्यादा ऑथेंटिक है ना। तो उसमें अभी देख रहा है, हम सरकार से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो जो उसी चीज़ को एम्प्लॉयमेंट के इशूज़ को एड्रेस कर। कश्मीर में तो ऐसा कोई इशू नहीं आया। अब देखो, खासकर हमारा जो केस के पोस्ट है, केजीएस के पोस्ट है, केपीएस के पोस्ट है, उसका बहुत बड़ा लॉस हो रहा है लद्दाख में। उसके लिए बीजेपी क्या हम भी वही बोल रहे हैं ना। बीजेपी एज ए होल, आई एम रिप्रेजेंटिंग बीजेपी ज़ांस्कार का बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। बीजेपी एज ए होल इन लद्दाख में रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। बीजेपी जो भी कर रहा होगा वो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहा होगा, जो चीज़ हो रहा होगा वो हो रहा है। अभी डिस्ट्रिक्ट SSRB का भी अभी रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट निकला है, पुलिस में भी हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हो रहा है। वो होने के लिए हम भी बोल रहे हैं, हमने भी आपके साथ ही इसमें इस विषय पे है ना। वो कोई अलग मुद्दा नहीं है कि मैं कुछ और बोलूँगा, आपका ओपिनियन कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके ओपिनियन के साथ हूँ। ये नहीं हो रहा है, कश्मीर में जल्दी हो गया, यहाँ पे भी होना चाहिए बोल रहे हैं, वो रिक्वेस्ट के साथ बोल रहे हैं। सर आपने कहा कि KDA पर एक इल्ज़ाम लगाया कि KDA ने आप ज़ांस्कार को नेगलेक्ट किया है। जी जी, तो सर KDA और एपेक्स का 4 एजेंडे हैं। जी जी, जो किसी एक एक गाँव के लिए, एक खत्ते के लिए, पूरे खत्ते लद्दाख के लिए, पूरे यूटी के मसाइल को लेकर 4 एजेंडे, जिसमें बेरोज़गारी, अच्छा स्टेटहुड, 6 शेड्यूल और लद्दाख की तहफ़्फ़ुज़, ये 4 एजेंडे हैं जो एपेक्स और KDA उठा रहा है। तो इसमें आपको KDA का कहाँ कमी नज़र आया? नहीं, KDA एज ए कारगिल डेमोक्रेटिक फ्रंट मीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कारगिल डिस्ट्रिक्ट, राइट, उसमें होना चाहिए बोल रहे हैं। मैं उसमें स्टेक होल्डर्स को बुलाया, हमने हर पार्टी को बुलाया, हर ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया, जैसे ले में बुलाया, ठीक है। ले आप एपेक्स बॉडी है, क्रिश्चियन का रिप्रेजेंटेटिव है, सुन्नी मुस्लिम का है, शाही मुस्लिम का है, हाँ जी, बुद्धिस्ट एसोसिएशन है, हर पॉलिटिकल पार्टीज है। तो उसी तरह करगिल में भी होना चाहिए था मेरा ये। यहाँ तो करगिल में हमने, जहाँ तक हमें पता है, करगिल के बुद्धिस्ट एसोसिएशन और बीजेपी ने बाइकआउट किया था KDA का। नहीं, बीजेपी को बुलाया भी नहीं था। माननीय डिप्टी होम मिनिस्टर MOS होम नित्या आनंद राय जी जब ले में आए थे, जैन होटल में हुआ था, स्टेक होल्डर लद्दाख के सभी थे ना। उस वक्त भी मैंने ये क्वेश्चन उठाया था। ऐसा बात नहीं कि मैं आज ही उठा रहा हूँ ना, पूछना चाहिए।
क्यों नहीं पूछेंगे? नहीं, क्या वो यहाँ ये का स्कर्मा डडोल साहब है जो कि बुद्धिस्ट माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट। हाँ जी। स्कर्मा डडोल साहब बुद्धिस्ट माइनॉरिटी के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने शायद 1-2 मीटिंग में शिरकत भी की थी KDA के। इसके बाद हाँ, लेकिन वो तो बात तो बना नहीं बना उनके अच्छा दूसरा एक चीज सर, ज़ांस्कार को डिस्ट्रिक्ट की डिमांड काफी लंबे अरसे से है। हाँ। और बीजेपी ने एश्योरेंस दिया था 2019 में कि जल्द से जल्द होगा, और अब 5 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। और ज़ांस्कार में जब हम लोगों से बात करते हैं, लोग काफी नाराज हैं। ये 5 साल मुकम्मल नहीं हुआ है अभी, है ना, अभी ऑलमोस्ट होने जा रहे हैं। हाँ, 2 साल और बाकी है। एमपी साहब के इलेक्शन के टाइम पे का ये वादा था ना, तो इलेक्शन का जब मोमेंट शुरू हो गया था तब ये बातें निकला था, है ना। तो वो डिस्ट्रिक्ट का मसला जो है वो सरकार के साथ टेकअप किया हुआ है। हम हर जगह हर टाइम बोलते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि हमको डिस्ट्रिक्ट अलग से मिलेगा, है ना। उसमें 2-4 लीडर वो उसको लोगों को प्रवोक करके उल्टा पुल्टा बोलने की कोशिश करता, हमने तो वोट दिया भाई, क्यों नहीं मिलेगा। 70 साल वोट ही देते हैं, उसको तो पता है ना आप लोगों को पता है ना। उस वक्त होली सोली कांग्रेस को जाता था। तो हायर ऑफिसर्स, आप सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, वहाँ से कांग्रेस को जाता था होली सोली। 70 साल तक कांग्रेस का रूलिंग था। वादा करने वाला नहीं आया, बात निकलने वाला नहीं आया बाबा। कांग्रेस का सरकार चला जम्मू कश्मीर में। हमारे करगिल से एमएलए कौन था? करबलाई साहब। हमारे शुरू के लिए नहीं क्यों नहीं बोला? अगर ज़ांस्कार के लिए नहीं बोलना होता तो 8 डिस्ट्रिक्ट बनाया जम्मू कश्मीर में, क्यों नहीं बोला भाई? हम लोग डिजर्व नहीं करते शुरू वाले क्या? चलो ज़ांस्कार को तो ये ज़ांस्कार का है बोल के नहीं बोलेगा। 2013 की बात मैं सुनाता हूँ आपको। करबलाई साहब आए थे एज ए कांग्रेस का CAC। जो ही काउंसिल का इलेक्शन हुआ, CAC बन के ज़ांस्कार में उनका पहला टूर था। स्टेज से बोला, गिव एंड टेक, आप लोग देते हो वोट वहाँ, हम नहीं करेंगे। नहीं करना था तो शुरू के लिए तो कम से कम करता है ना। अब तो वोट भी दिया है सब लोगों ने, तो कब तक एक्सपेक्टेशंस? हमें उम्मीद है जल्द से जल्द मिले, है ना, मिलने का उम्मीद है। लेकिन कब तक सर, क्या टाइम फ्रेम है? टाइम फ्रेम तो मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं तो एक छोटा सा काउंसलर हूँ, कैसे बोल सकता हूँ कि ज़ांस्कार का बीजेपी का मेन आवाज आप है, और हाईकमान तक आपकी आवाज MP साहब के जरिए दिल्ली तक जाता है, तो वहाँ से कुछ न कुछ हमारा आवाज़ सिर्फ MP साहब तक जाता है। MP साहब ऊपर क्या बात कर रहा है, जल्दी मिलेगा, जल्दी देगा बोल के सिर्फ ये आश्वासन मिला है। और मुझे इस आश्वासन पे पूरा भरोसा है, उम्मीद है, मिलना चाहिए, मिलेगा। ज़ांस्कार के स्टूडेंट्स का हर वक्त एक अहम इशू रहता है जब भी रिक्रूटमेंट होते हैं या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे किसी भी तरह की काम होता है, तो क्योंकि जो भी बड़े लेवल के या रिक्रूटमेंट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए सेंटर जो है डिस्ट्रिक्ट पे आना उनके लिए काफ़ी टफ होता है। हाँ, ये तो अलग ये इशू है सर। तो ये इशू भी हल करने में रूलिंग हो चाहे रिप्रेजेंटेटिव हो, वो नाकाम हुआ है। उसको इस एंगल से नहीं लेना चाहिए कि ज़ांस्कार का स्टूडेंट यहाँ करगिल डिस्ट्रिक्ट में सेंटर है तो यहाँ फिर आवाज़ उठा रहे हैं। ये किसी के दिमाग में या किसी लीडर के उसमें नहीं लगना चाहिए। वो चीज़ नहीं है सर। ज़ांस्कार जो है इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट, इज द ओनली प्लेस, सब डिवीजन विच इज़ 240 किलोमीटर अवे फ्रॉम इट्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। भाई साहब 6 महीना बंद रहता है, अलग से चीज़ है। इसलिए जो मुश्किलात जो देख रहा है उसके हिसाब से डिमांड कर रहे हैं। अगर हो सकता है तो ना, तो सेंटर अलग से दे, इग्नो सेंटर अलग से दे, रिक्रूटमेंट सेंटर अलग से दे। उनको टाइम पे यहाँ एडवर्टाइजमेंट नोटिस निकलता है और पहुँचता नहीं, रास्ता बंद होता है ना। और ज़ांस्कार में पहले क्या होता था, ज़ांस्कार में एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं था तो लोग ज़्यादातर बाहर रहते थे, है ना। कोई तो जम्मू में है, कोई कहीं है। उसके लिए आपकी पार्टी ने क्या इंतजाम किया है? हम कोशिश कर रहे हैं। कोई इंतजाम नहीं किया? इंतजाम करे नहीं करे वो तो हम यूटी प्रशासन के साथ कर रहे हैं। मेरे कहने से, मेरे करने से तो होगा नहीं, है ना। मैं तो रिप्रेजेंटेटिव होने से मैं आई एम नॉट द अथॉरिटी। आई कैन फॉरवर्ड द डिमांड ऑफ माई पीपल टू द एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी लेवल हो या सेंट्रल लेवल जो भी हो, वो मैं वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। वो मैं भरपूर आज तक पहुँचाते आया है ना। तो जितना भी जो भी अभी चल रहा है तो मेरे ख्याल से तो अभी ये काफ़ी हद तक जो निगलेशंस डिस्ट्रिक्ट करगिल एज ए होल हुआ है, हमें पार्टिकुलरली ज़ांस्कार हुआ है, उन सब का जिम्मेवार हमारा जो नेता यहाँ से गया। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, डेवलपमेंटल इश्यूज़ को कम अपना अहदा उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया है। जो मैं बोल रहा हूँ ना,
कश्मीर, अभी हम बोलते हैं पीपल आर नॉट हैप्पी इन कश्मीर, ऑफ कोर्स दे हैव रीजन, इज देयर राइट। आप एमपी के साथ दिल्ली में रहे, मिनिस्ट्री में अक्सर गए, हमने मीडिया में देखा हर एक मिनिस्ट्री में आप चले गए। एमपी का एक इशू था द्रास को भी सब डिवीजन को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, तो इस इशू में कभी डिस्कस हो गई क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ अलबत्ता एमपी ने पार्लियामेंट में बोलते हुए हमने देखा है। लेकिन मैं एमपी साहब के साथ दिल्ली जाता हूँ तो दिल्ली में एमपी साहब के साथ तो मैं रहता नहीं हूँ, मुझे किसी मिनिस्ट्री से अपॉइंटमेंट लेना होगा, मैं एमपी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, वो उन चीज़ों को कंसीडर करते हैं। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।